इसमें सेना आती ही नहीं। आप सेना को क्यों घुसा रहे हैं? सवाल यह है युद्ध विराम किसने करवाया और क्यों करवाया? इससे बड़ा झूठ और दुष्प्रचार इस देश में और क्या होगा? आप इसमें फिर से फौज को मत बेईमानी नहीं, प्लीज बेईमानी है ना, ये आप राजनीति करते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है? कौन उठा? डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके कश्मीर के कौन सिर पर है? कौन नाम तो बताइए। केवल बयानवीर हैं, केवल लंबी लंबी बातें फेंकना जानते हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। इनके ये ठेकेदारी की इजाजत क्यों दे रहे हैं? इजाजत दे ही रहे हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है ना भाई। दोस्तों, सीज फायर को लेकर बड़ा घमासान चल रहा है। आपस में ही हम सब लड़ रहे हैं कि आखिरकार ये सीज फायर करवाया किसने? क्या मोदी जी ने करवाया या ट्रंप ने करवाया? अगर मोदी जी ने करवाया है तो ट्रंप इसकी घोषणा क्यों कर रहा है कि मैंने वार को रुकवा दिया, मैंने दोनों के दरमियान में जंग जो हो रही थी मैंने उसको रुकवा दिया, और धमकी दी अगर जंग को नहीं रोका तो बिजनेस नहीं करेंगे हम तुम्हारे साथ। यानी बिजनेस को लेकर ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो जंग हो रही थी इसको रोक दिया गया, जबकि हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आ गया था। और अगर 2-3 दिन और ये जंग होती तो ये पाकिस्तान खत्म हो जाता, लेकिन ना जाने किसकी बात सुनकर इस जंग को खत्म कर दिया गया और रोक दिया गया। तो आइए इस वीडियो के अंदर सुनते हैं कि आखिरकार ये जंग क्यों रोका गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महेश वर्मा, सरकार बिल्कुल साफ क्यों नहीं कर देती है? जो डोनाल्ड ट्रंप जो वर्बल डायरिया हो रखा है, जो ये जुबानी जुगाली लगातार 3 दिन से करे जा रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने तिजारत कारोबार की दुहाई दे दी, कारोबार का हवाला दिया तो आतंक से लड़ाई रुक गई। सच क्या है? सच है या छलावा है? इसको साफ क्यों नहीं कर देती भारत सरकार? संदीप भाई, इससे बड़ा झूठ और दुष्प्रचार इस देश में और क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सेना का जो पराक्रम है, भारत की जो मां भारती का एक जो वैभव है, जिसको जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने स्थापित किया, और कल जिस प्रकार से उन्होंने 150 करोड़ देशवासियों को हाजिर नाजिर करके और जो बात कही, क्या वो विश्वास के योग्य नहीं है? सेना के शौर्य पर, वीरता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सेना ने दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तान के। एकदम सवाल उठाया जा रहा है। कौन क्या मतलब बनता है? कौन उठा रहा है? इसका मतलब क्या है? कौन उठा? डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके कश्मीर के कौन सिर पर है? कौन नाम तो बताइए। मैं सिर पर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाए उसके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ है। साफ कह रहा हूं मैं। बस यही बात आपको अगर समझ में आती है, आपको अगर ये बात समझ में आ रही है, तो आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जो है कश्मीर के मुद्दे पे अगर कोई बात उन्होंने कही है तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने, अमेरिका सबसे शक्तिशाली मुल्क का राष्ट्रपति, जिसको सरकार ये कहती हुई नहीं थकती थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ फ्रेंड। सुनिए ना, देखिए इतना आसान नहीं है। वो फ्रेंड ये कौन सी दोस्ती निभा रहा है ये कह के कि मैंने कराई मध्यस्थता और कारोबार की धमकी दी कि रोक दूंगा तो ये हो गया युद्ध विराम। ये तो खुलकर सामने आना पड़ेगा ना सरकार को कि ये कोरी बकवास कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश जो है, कहीं हमने प्रधानमंत्री ने देश को बंधक बना दिया, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर कर दिया इस देश को? सवाल पूछ रहा है। 150 करोड़ जनता के सामने जो प्रधानमंत्री ने बोला, विपक्ष सवाल किस बात के लिए पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई बात मध्यस्थता की बात कही है तो उससे ये देश गुलाम हो गया? प्रधानमंत्री ने जो बात कही कल, वो बात बेकार और बेमानी है। विपक्ष क्या अब यही चीज करेगा? देश में जो आज जो एक जीत का जश्न है, उस जश्न को इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा? सुन तो लीजिए, क्या मतलब बनता है इसका? सुन तो लीजिए ना जी। मैंने शुरुआत में कहा जी 2016 में उड़ी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। जिसने भी सवाल उठाए मैं उन्हें फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, दिमाग से पैदल मानता हूं, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे थे। 2019 में पुलवामा हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए आतंकी हमले में।
हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, हमारे 26 लोग मरे 22 अप्रैल को बैसरन में। हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं। और ये इतना एस्केलेट किया, ये उरी और पुलवामा से ऊपर था, उस सर्जिकल स्ट्राइक से, बालाकोट एयर स्ट्राइक से ऊपर था, इसमें भी कोई शक नहीं। तो रोक क्यों दिया और किसके कहने पर रोका? ट्रंप कह रहे हैं मेरे कहने पर रोका। सवाल ये है। नहीं, क्या करते? आप किस लिए गए थे? पाकिस्तान को हड़पने के लिए गए थे? युद्ध करने गए थे? क्या करने गए थे? अच्छा, अब ये अगला सवाल है। मुझे मालूम था आप ये पूछेंगे। मतलब पाकिस्तान, मुझे मालूम था मनीष भाई, सुनिए ना, मुझे मालूम था कि और क्या करते। एक बार सुनिए ना, अरे भाई सुन लीजिए। 6 दिसंबर 2023 सदन के पटल पर लोकसभा में बोल रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, और आड़े हाथों लिया जवाहरलाल नेहरू को, देश के पहले प्रधानमंत्री को, कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है ना, जो ये कब्जा किए बैठा है पाकिस्तान, इसके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं। सुनिए ना, ये तो सदन के पटल पर, ये हर जगह अवेलेबल है स्टेटमेंट। वो कहते हैं 2 गलतियां की जवाहरलाल नेहरू ने। पहला तो युद्ध विराम कर दिया, युद्ध विराम ना करते 3 दिन इसको और विलंब कर देते तो पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा आज हमारा होता। यही बात मैं 10 मई पर भी लागू करूं तो गलत लागू कर रहा हूं क्या? हम युद्ध विराम ना करते, आज हम 13 मई को बैठे हुए हैं, तो हो सकता है पीओके हमारा होता। किसने रोका? अब सवाल वही है। ये एक्ट ऑफ वार नहीं था। अच्छा, आपने कोई युद्ध की उद्घोषणा के साथ, युद्ध घोष के साथ आप नहीं गए थे। अच्छा। आपने एक ऑपरेशन किया उन दरिंदों के खिलाफ। उस दरिंदों के साथ जो लोग खड़े थे उसको आज विश्व ने देखा कहीं। और वो दरिंदा कौन था? हम उनके एयर बेसेस, वो 26 जगह 400 ड्रोन से हमले करेंगे तो हमने उनको घर में घुसकर उनके सर नहीं होता है, एयर बेसिस को भी तबाह किया। आप फॉलो नहीं कर रहे क्या? आप डीजीएमओज की ब्रीफिंग नहीं फॉलो कर रहे? बाकायदा उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि सरगोदा, बाकी एयर बेसिस को हमने कैसे नुकसान पहुंचाया। तो ये तो सीधे जंग थी। सर मैं आपको फिर कह रहा हूं, युद्ध की घोषणा जो होती है उसमें स्पष्ट रूप से एक्ट ऑफ वार। अच्छा, युद्ध ही नहीं किया तो युद्ध विराम भी नहीं है। फिर ये तो पूरे देश जब रोकना है रोक लिया हमने। ये सारी कुछ नहीं सर, नहीं रोकने वाली बात नहीं थी। बात यह थी कि अगर पहले भी, तो पहले वाला युद्ध क्यों नहीं था? जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उसको भी युद्ध क्यों नहीं करार देते हम? अच्छा, अभी आप हमने ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन पर नहीं हुआ और उसका जवाब नहीं दे। हमने सवाल पूछ रहे हैं, सिंदूर की ताकत के आगे व्यापार कैसे आ गया? इसका तो जवाब मिलना चाहिए ना हमें, कि नहीं मिलेगा? मतलब आज कहीं हमारे नहीं, अभी तो आप बहुत जोर जोर से इस बात को कह रहे हैं कि मतलब जो लोग शौर्य पे सवाल खड़ा कर रहे हैं सेना के, कि ये मतलब अगर ये संघर्ष विराम हो गया तो सेना का शौर्य अब बेकार चला गया। सेना इसमें कहां आती है? सेना अगर राजनीतिक फैसला होता है, युद्ध करना, युद्ध कब, सेना को आपने खुली छूट दी, सेना ने हवा निकाल दी पाकिस्तान की। आपने कहा रुक जाओ, सेना रुक गई। इसमें सेना आती ही नहीं। आप सेना को क्यों घुसा रहे हैं? सवाल यह है युद्ध विराम किसने करवाया और क्यों करवाया? सर युद्ध विराम झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बोल दे सरकार, बात ही खत्म। संघर्ष विराम भाई, हम क्यों कोई आदमी क्या बोल रहा है? 100 बार, सैकड़ों बार तुर्की ने बोला कश्मीर को लेके, चीन ने बोला कश्मीर को लेके, 100 देशों ने बोला कश्मीर को लेके। मुल्क अगर बोलता है रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक, डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अब AK वाजपेयी की लंका लगाने वाले हैं संदीप चौधरी, तो पूरी डिबेट देखिए। था तो युद्ध विराम क्यों करने की नौबत आ गई? संदीप जी, मैं आपसे पूछता हूं, सीज फायर अगर हो गया तो कोई गलत काम हो गया क्या? मैं सिंपल सा पूछता हूं। नहीं, किसके कहने पे आप युद्ध करेंगे या सीज फायर करेंगे? नहीं, किसके कहने पे हुआ ये? डोनाल्ड उस पे आ रहा हूं। पहले तो एक मतलब यहाँ पे जो मनीष सवाल पूछ रहे हैं, देखिए मनीष का सवाल है
कि पाकिस्तान वो पिट गया, लुट गया, अधमरा हो गया और उसके डीजीएमओ ने फोन किया कि भैया छोड़ दो और आपने युद्ध विराम कर दिया। थोड़ा ये समझ में आती है, ये गले उतरती है ये बात। स्टूडियो में जानकारी थोड़ी मिलेगी या मनीष को जानकारी थोड़ी मिलेगी युद्ध में क्या स्थिति चल रही है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये आर्मी की जनरल्स डिसाइड करेंगे और प्रधानमंत्री और एनएसए और डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सब बैठे हुए युद्ध रोकने का फैसला या युद्ध शुरू करने का फैसला राजनीतिक होता है। आप इसमें फिर से फौज को मत बेईमानी नहीं, प्लीज बेईमानी है ना, ये आप राजनीति करते हैं। नहीं संदीप, मैं इसीलिए ये मैं पहले हर वक्ता से ये कह रहा हूं, आप फौज का राजनीतिकरण मत कीजिए। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि सीज फायर का डिसीजन आर्मी लेगी पहले या पीएम ले लेगा? आर्मी ब्रीफ फैसला होता है। नहीं, आर्मी ब्रीफ करेगी पहले, प्लीज। अच्छा, ब्रीफ करेगी ना, फैसला थोड़ा कहेगी। डेफिनेटली, तो ब्रीफ आर्मी करेगी, उसमें स्थिति बताएगी। फिर तो वो जो ट्रोल कर रहे थे विक्रम मिश्री को, फिर तो आप कहने लगेंगे विदेश सचिव फैसला ले लेता है युद्ध विराम का। आप दो प्रवक्ताओं से पहले एनडीए के सुन चुके हैं बात, आपको अभी तसल्ली नहीं हुई है, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिए। सीज फायर का फैसला कौन करेगा? ठीक है, मैं अभी पूछ लेता हूं। राजकुमार भाटी यहां पर कह रहे हैं सीज फायर का फैसला कौन करेगा? अगर फौज ने ये इनपुट दी कि भाई अब हमने जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब खत्म करते हैं, यहां पर इस ओर इशारा कर रहे हैं AK वाजपेयी। अनुमा मैं आ रहा हूं अभी राजकुमार भाटी। नहीं संदीप जी, ये भारत सरकार का जो ऑपरेशन सिंदूर का फैसला था बहुत शानदार फैसला था और पूरे देश ने इसकी प्रशंसा की और पक्ष विपक्ष सबने सरकार का साथ दिया, सब सरकार के पीछे खड़े थे। और हमारी सेना ने, भारतीय सेना ने जिस शानदार तरीके से ऑपरेशन को कामयाब किया, उसके लिए हमें सेना के पराक्रम पर और शौर्य पर बहुत गर्व है। और सेना ये सिद्ध कर दिया, सेना ने 3 दिन ऑपरेशन चला के, कि भारत की सेना शेर है। लेकिन ये भी सिद्ध हो गया कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व कागजी शेर है। ये केवल बयानवीर हैं, केवल लंबी लंबी बातें फेंकना जानते हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनके अंदर हिम्मत ना होती हौसला नहीं है। सिंदूर को अंजाम देने का ट्रंप फैसला के किसका द्वारा था? वो भारतीय सेना ने किया। मैंने कहा सरकार का ये फैसला अच्छा था, सरकार के निर्देश पर ही कार्रवाई होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने घोषणा की है संघर्ष विराम की, वो एक बात पे अभी तक किसी वक्ता ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी संप्रभुता को भी चुनौती है। वो तो है, कोई देश बिना संप्रभुता के नहीं हो सकता। ये कोई तीसरा देश हमारे संघर्ष विराम की घोषणा करे, इसका मतलब हम हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दूसरी बात साफ कर दिया, कश्मीर के बारे में हमारी झेलेंगे नहीं ना, हम कश्मीर के बारे में किसी से बात करने को तैयार। क्या वहीं मामला खत्म हो जाता है? नहीं, संक्षेप में 2 बात कह दूं मैं खाली के, कश्मीर के बारे में हमेशा भारत की नीति रही कि हम तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी जी ने अनजाने में तीसरे पक्ष को स्वीकार कर लिया। अब मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं, थोड़ी राजनीतिक बात है, लेकिन मुझे लगता है, मेरे दिल को लगता है कि ट्रंप की बड़ी तारीफ करते हैं मोदी जी, अपना मित्र बताते हैं और नमस्ते ट्रंप भी किया भारत में। ट्रंप जानबूझ के अपमानित कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को। ट्रंप का इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद है, वो भारत के 142 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं। बेशक हमारे राजनीतिक विरोध कुछ भी हों, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे स्वाभिमान को चोट लग रही है। और राजीव रंजन जी ने जो एक बात कही थी, राजीव रंजन जी ने कहा कि जब जब देश की सेना जीती है राजनीतिक नेतृत्व की प्रशंसा की गई है। उन्होंने उदाहरण दिए 1965, 1971। 1965 में जिस पार्टी के साथ आप हैं राजीव रंजन जी, इस पार्टी के लोग लाल बहादुर शास्त्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, भद्दे भद्दे नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ। 1971 को लेकर मोदी जी और अमित शाह लगातार बोलते रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलती की थी, वो 90,000 सैनिक छोड़ने नहीं चाहिए थे हमारे सैनिक। आप हमेशा, आपके जो सहयोगी पार्टी है, मैं आपकी पार्टी के लिए तो नहीं कह सकता, भारतीय जनता पार्टी RSS हमेशा देश के गौरव के विपरीत बोलते रहे हैं, भारतीय सेना के गौरव के विपरीत बोलते रहे हैं। और मैं तो जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन अब क्या ये भी है राजकुमार भाटी, आपने अपनी बात कही, लेकिन फर्जी देशभक्त हैं। दरअसल देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई में हो रहा है, सब अपना नफा नुकसान आंक रहे हैं। यहां पर राजनीतिक एकजुटता की जरूरत थी इस वक्त, या ये युद्ध विराम के विरुद्ध जो ये सियासी युद्ध शुरू हुआ है और उसमें ये ट्रंप जो लगातार तड़का मारे जा रहे हैं, उससे भारत का भला हो रहा है क्या?
बड़ा सवाल तो ये है ना। दो बातें पहली बात तो ये है कि कश्मीर पर मध्यस्थता करने की ट्रंप की महत्वाकांक्षा पुरानी है। जब ये पहली बार राष्ट्रपति हुए थे तब इन्होंने वक्तव्य दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं कश्मीर पर मध्यस्थता करूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तुरंत खंडन कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। लेकिन इस कार्यकाल में जब ट्रंप जो भी कहते हैं भारत उसका खंडन करने से परहेज करता है। वो ट्रंप के इर्द गिर्द एक डिप्लोमेटिक डांस करते हैं वो लोग, और किसी तरीके से ट्रंप का खंडन किए बिना वो बात को नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो बता रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इससे भारत की छवि ये बन रही है कि ये भारत अमेरिका परस्ती भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। ये छवि बन रही है। ठेकेदारी की इजाजत क्यों दे रहे हैं? इजाजत दे ही रहे हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है ना भाई। ट्रंप पहले घोषणा करते हैं युद्ध विराम की, उसके 1.5 घंटे बाद आपने खुद ही बताया तब भारत 1 घंटा 5 मिनट बाद। अगर पाकिस्तानी पहले घोषणा कर देता, पाकिस्तान दो जो पार्टियां इन्वॉल्व है वो तो घोषणा करना ही नहीं है, एक तीसरी पार्टी, तो ट्राइलैटरलिज्म तो साफ दिखाई पड़ गया ना। बाइलैटरलिज्म और ये हमारी संप्रभुता पर सीधा आघात है, हमला है। अच्छा, और इतने दिनों बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कितनी हिचक से, कितनी लपेटी हुई बात में कहा है कि भाई हम बाइलैटरलिज्म के पक्ष में हैं। ये बात अभी भी नहीं कही उन्होंने कि ट्रंप ने ये समझौता विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से चाहेंगे कि वो अवैध कब्जे वाला कश्मीर हमें सौंप दे। ये तो भारत लातों के भूत बातों से मान जाएंगे, हम बात से कह दें वो दे देंगे। ये तो भारत की लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास कर रखा है कि वो हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। वो तो अलग बात रही। मैं कह रहा हूं ट्रंप ने अपने वक्तव्य में ये कहा है कि ये जो समझौता कराया गया है सीज फायर का, ये आई थिंक इट्स परमानेंट। ये लाइन हम लोगों से नजरअंदाज, वो कह रहे हैं आई थिंक इट्स परमानेंट। इसका साफ उनका मतलब है ना भारत इसमें कुछ कर सकता है ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है। मैं कहता हूं कि यह स्थायी है, अब यहीं पे सब चीज रुक गई है। अब भारत भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। ये ट्रंप कह रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है और इसका सिरे से इसे खारिज करना होगा एट द टॉप मोस्ट लेवल। देखिए, इसको या तो प्रधानमंत्री इसके खिलाफ